महापुरुषों का संग मिला, उससे मालूम हुआ कि ये शरीर किस तरह से बना, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। वो अपनी अपनी बात बता रहे हैं, ऐसा न समझ ले कि वो ऐसे ही कुछ जान गए थे। बोलो। अब अपनी विधि का विशेखा तुलसी कीच नीच कर। महाराज कहते हैं कि भाई मैं अपनी बात कहता हूं, मैं बहुत नीच, कीचड़ में सना पड़ा, अधम, अज्ञानी। वो अपनी बात कर रहे हैं, सबको सुना रहे हैं। मैं ये था। बोलो। मैं अति अधम अचेत बूझा शांत चरण कछु मोहि न। कहते हैं कि मैं अचेत था, अबूझ, कि मुझे किसी से कुछ पूछना भी नहीं आता। यह जरूर था कि संत चल, इतना जरूर था कि संतों के चरणों में लगा रहूं, पड़ा रहूं, सेवा करता रहूं। मैं अधम हूं, अज्ञान हूं, मुझमें न बुद्धि है न कोई बल है, लेकिन संत चरण ये मुझे अच्छा लगता, मुझे भाता है। अब वो अपने छोटेपन की बिथा आपको बता रहे। बोलो। मैं तो या जान जाने जित जाई शांत चरण संतन की न जाने शरणा। मैं जिधर जाता हूं मैं तो अचेत हूं, मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं कौन हूं, क्या हूं, कुछ नहीं मालूम। लेकिन संतों की ऐसी दया कृपा हो गई कि उन्होंने हमको चिताया, यहां बैठ जा, जिस काम के लिए तू आया मनुष्य रूपी मंदिर में, तो अपना तो काम कुछ कर ले। हमको क्या मालूम था कि हम कहां जा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। न बुद्धि है न बल है, अबूझ और अज्ञानी वो अपने आप को वर्णन कर रहे हैं। बोलो। मैं पौने शांत शरण समनाई शांत दयाल दया के साथ। अब गोस्वामी महाराज कहते हैं कि बस मुझे तो यही कि मैं तो संतों की शरण में हूं, जो चाहे सुख है, और संत दयाल के सिंध वो जो चाहेंगे सुख कर देंगे। मुझे उन पर यकीन, भरोसा, विश्वास है। लेकिन मैं कुछ नहीं, अधम हूं, नीच हुआ जान, मुझे पूछना पाछना कुछ नहीं आता, करना धरना कुछ नहीं आता। वो अपनी सब प्रकार की हीन विधि वो सब वर्णन कर रहे हैं। बोलो। तुलसी माता बुद्धि नाही विवेका शांत चरण चित बांधी टेका। महाराज कहते हैं कि भाई मुझको तो बुद्धि में विवेक था नहीं, भाई इतना जरूर था कि संतों के चरणों की टेक, विश्वास आज कर लिया। ये इनको नहीं छोड़ना है, जब उनको मिल गई तो इनको नहीं छोड़ना है, बस चरणों में पड़ा रहना है, छोड़ेंगे। कहते हैं हमें तो बुद्धि थी नहीं, ना हमको जान सकते थे, न कर सकते थे, लेकिन उनकी कृपा और दया, इतना भरोसा जरूर था, और छोड़ नहीं सकते, पकड़े रहेंगे। बोलो। मैं अब अपनी आदि बताओ अपनी बिठाया आदि गति। महाराज कहते हैं कि भाई मैं हुआ कैसे, जरा सा मैं आपको उसकी याद बता दूं, और अपनी बिठा जब रोऊंगा तभी आपकी समझ में आएगा, नहीं कुछ समझ में नहीं आएगा, कोई नहीं समझता। रामायण कितना भी पढ़ो आपकी समझ में आ ही नहीं सकता। रामायण तो महापुरुष ने लिखी है, कोई विद्वान ने तो लिखी नहीं है कि किसी भौतिक बुद्धि ने लिखी, वो तो आध्यात्मिक पराविज्ञान। तो आप उसको क्या समझेंगे। तो कहते हैं कि मैं अपनी आदि उत्पत्ति बताता हूं। बोलो। जग व्यवहार जगत जगराही तन उपजा विधि कहो बोझा। महाराज कहते हैं जैसे लोग पैदा होते हैं बच्चे बच्ची, जगत के व्यवहार से शादी विवाह हुआ, ये पति पत्नी आए, फिर उसके बाद में बच्चे बच्चियां पैदा हुई,
तो कहते हैं जो जगत का व्यवहार है उसी रास्ते से, ऐसे नहीं कि बस सीधा टपक पड़ा। वो कहते हैं कि उसी रास्ते से, जगत के व्यवहार से, उसी रास्ते से, सीधा ऊपर से जमीन से नहीं निकल आया। बोलो। राजापुर जमुना के तीरा, जहाँ तुलसी का भया शरीर। अब गोस्वामी महाराज कहते हैं कि कानपुर के पास बांदा जिला, राजापुर जमुना जी के बिल्कुल तीर पर है। कहते हैं हमारा शरीर जमुना जी के किनारे राजापुर गांव में ये पैदा हुआ। किस तरह से? जैसे जगत का व्यवहार, जैसे बच्चे बच्चियां पैदा होते हैं वैसे ही ये शरीर भी मुझको मिला, उसी तरीके से, कोई और तरीका नहीं है। बोलो। विधि बुधेल खंड वही देशा, चित्रकूट बीच दस। गोस्वामी महाराज अपना परिचय दे रहे हैं कि जो गांव है राजापुर वो विख्यात है बुंदेलखंड। उन्होंने कहा कोई और जगह कहने लगा कि वो वहां के थे, वो वहां के, जैसे दंत कथा बन जाती है। तो कहते हैं चित्रकूट से राजापुर का 10 कोस का, यानी 20 मील का फैसला है। चित्रकूट से 10 कोसा और जमुना जी के किनारे राजापुर, और जिला मतलब ये बांदा, वैसे विख्यात बुंदेलखंड है। मेरा वहां पर जन्म हुआ। बोलो। सामत 15 सेनावासी, भादो सुदी मंगल एकादशी। कहते हैं कि संवत 1589 और भादो सुदी मंगल एकादशी, कहते हैं कि इस दिन मेरा जन्म हुआ। जमुना जी के किनारे 1589 में जन्म हुआ था, राजापुर में, इसी उत्तर प्रदेश में राजापुर गांव जिला जमुना जी के किनारे। वो अपना दिन और तिथि और वार ये सब बता रहे। बोलो। भया जन्म सोई कहो बुझाई, बाल वृद्ध बुद्ध सुधे बहुविध दर। कहते हैं जन्म तो हो गया, अब बच्चा जैसे माँ अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, विदा करते हैं, उसी तरह से ये पालन पोषण होने लगा। आप कुछ बड़े होने लगे, 5 बरस के भी हो गए, 6 बरस के भी हो गए, तो बालक बुद्धि खेलने कूदने में। कहते हैं उसी तरह से जैसे जगत का व्यवहार, बच्चे जैसे पैदा होते हैं, खेलना कूदना ये सब, कहते हैं उसी तरह से बालक बुद्धि। कोई ज्ञान बुद्धि तो थी नहीं, कोई बालक का ज्ञान बुद्धि। बोलो। तेरिया भरत भाव मन राता, वेदे वेदे रीत चेत से सगता। उस समय पर मुसलमानी राज था, 1589 में मुसलमानों का राज था। उस समय पर मतलब है कि लोग समझते थे कि छोटी बच्चियों की शादी कर दी जाए, विवाह कर दिया जाए, तो उनकी बचपने में शादी हो गई, इन्हें छोटे में शादी हो गई। हालांकि इतना इनको मतलब बोध नहीं था कि शादी का क्या मतलब होता है, लेकिन घर में तो चर्चा होती है, तेरी शादी हो गई, तेरी शादी हो गई, तेरी बहू, तेरी घरवाली वहां रहती है, वहां रहती है। तो जैसे मन बच्चों का होता है वैसे ही यहाँ घर में शादी हो गई, औरों को भी देखते हैं। तो कहते हैं कि हमारा इस तरह से जब लोग कहें तो हमारा मन उधर जाने लगा कि वो कहाँ है, मतलब घरवाली कहाँ है, स्त्री कहाँ है, ये वो अपनी वही बालक बुद्धि। बोलो। ज्ञानहीन रस रंग संग माता, कान को बामन। महाराज कहते हैं कि भाई मैं ज्ञानहीन था, मैं संसार के जैसे रंग रोगन होते हैं, जैसे वासना इंद्रियों की, देखना सुनना बोलना, ये कहते हैं कि बस अज्ञान से ही मुझे इसका बोध नहीं था। और मेरी जाति थी काम, ब्राह्मण जाति में कहते, कानपुर जाति थी ब्राह्मण, ये मेरी जाति थी। वो कहते हैं, और वो कैसा था? बोलो। जगत भाव ऊंचा सब भाते, कुल अभिमान मान मद मान। कहते हैं कि जगत में बड़ा ऊंचा ब्राह्मणों का स्थान था, और फिर ये कि वो विद्या भी पढ़े थे, सब धन धाम से, सब चीज से संपन्न थे, कोई चीज की कोई कमी नहीं थी।